नमस्कार। आज बात करेंगे वन नेशन और वन इलेक्शन का जो मुद्दा अभी चल रहा है। सारा सोशल मीडिया से लेकर सब जगह पे चल रहा है। उसको लेके आज थोड़ा चर्चा करेंगे। ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है, इसके बाद क्या आने वाला है? वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, ऐसा कुछ आने वाला है क्या? अगर ऐसा ही कुछ आने वाला है तो भाई वन नेशन वन टैक्स भी कर दो, जिससे एक्चुअल में पॉपुलेशन का फ़ायदा हो जाए। ऐसा कुछ अभी तक तो सुनने में नहीं आ रहा है, लेकिन पहले हम लोगों को ये अच्छे से समझना पड़ेगा कि भाई कोई तो अपने आप नैरेटिव को सेट करके अपनी तरफ ले जाना चाह रहा है। वो चाहते हैं कि नैरेटिव वो सेट करे, लेकिन एक्चुअली नैरेटिव सेट करना होगा आम जनता को, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, वी द सॉवरेन। क्योंकि अभी जून में इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है। बहुत लोगों के हाथ से, जैसा मेरा हाथ से अभी भी इलेक्शन का जो इंक है वो भी पूरी तरह से नहीं मिटा। अभी से वन नेशन वन इलेक्शन का बात होने लगा है। एक साल जो है, एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ। कहानी जो है वो उनके हिसाब से कोई ले जाने का कोशिश कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमको समझना पड़ेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ नैरेटिव एंड सेटिंग द नैरेटिव इसी समय में, एट प्रेजेंट टाइम्स। ये बहुत ही वाइटल एक एस्पेक्ट है अभी इंडिया का, कि ये जो बैठे हैं ऊपर टॉपर बॉय पार्टी, वो कैसे भी कोशिश करेंगे कि नैरेटिव को दूसरी तरफ ले जाने के लिए। लेकिन अगर कोई पूछे व्हाट अबाउट इन्फ्लेशन, व्हाट अबाउट माय जॉब, द इनकम इनइक्वालिटी, लेबर लॉ रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, द मेंटल हेल्थ and the policy of the government regarding that for the urban population, education reforms, police reforms, judicial reforms, ब्यूरोक्रेट्स का जो सिस्टम है उसका रिफॉर्म्स, तो कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मांगेगा, क्योंकि ये नैरेटिव को उस तरफ ले जाने के लिए नहीं देंगे। वी द जनता, वी द सोवरेन, हम और आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, हमारा काम है मेन नैरेटिव में स्टिक रहना। ये असली नैरेटिव से मुद्दा जो भटकाया जा रहा है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट ना करके एक्चुअल जो मुद्दा है उन पर स्टिक रहना। नहीं नहीं नहीं, बहुत पैसा बचेगा, बहुत ज़्यादा सेविंग्स हो जाएगा। तो भाई पैसा बचा के क्या होगा? कितना पैसा बचेगा और पहले कितना खर्च होता था, कितना सेविंग्स होगा और उस सेविंग से क्या होगा? पैसा बच के उन पैसा को बचा के क्या होगा? हमारे जो अग्निवीर, जो फौजी खड़े हैं बॉर्डर पे, उनको क्या एक पेंशन स्कीम करके दिया जाएगा? क्या होगा? इससे पहले भी बहुत कुछ सुना था। भारतीय जो पॉपुलेशन है, हमने बहुत कुछ सुना था कि डीमोनेटाइजेशन से बहुत पैसा आ जाएगा, मतलब ऐसा बोला गया था। क्या एक्चुअल में हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो हम सब देख पा रहे हैं। नहीं नहीं, देश के लिए अच्छा है, ये देश के लिए है। भाई देश के लिए तो बहुत कुछ ही अच्छा है, तो एक्चुअल देश के लिए जो अच्छा है उनको लेके चर्चा करते हैं। फिर आप लोगों को और हमको, मैं इस बात को इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये हमको समझना पड़ेगा। वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड दिस कि इलेक्शन ही एक ऐसा समय है जब नेता आपको नमस्ते करने आते हैं, आपसे पॉलिटिशियंस आके पूछते हैं, आपका हालचाल पूछते हैं। और ये जो चीज़ है ये संभव है इसीलिए क्योंकि थ्रू आउट द 5 years इंडिया इज़ इन द इलेक्शन प्रोसेस। अगर ये सबको करके एक बार में कर देंगे तो भाई एक बार इलेक्शन के बाद तो शायद कोई आके पूछेगा भी नहीं कुछ, क्योंकि एरोगेंस कितना हो रखा है तीसरा टर्म आने के बाद ये लोगों को दिख रहा है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन में अगर ओवरऑल 5 इयर्स इलेक्शन होता है तो कोई है जो आपको आके नमस्ते करेगा, आपका हालचाल पूछेगा, लेकिन सब भी अगर एक बार कर दिया लेके तो कोई कुछ नहीं पूछने वाला दोबारा 5 साल आने से पहले। और कभी अगर ऑपरेशन लोटस हो जाए, कभी ऑपरेशन हाथ हो जाए, तो क्या होगा, उसके बारे में क्या होगा, वहाँ पे तो इलेक्शंस फिर दूसरी बार कराया जाएगा, राइट और नॉट। तो मुझे लगता है कि इसको लेके जनता को ज़्यादा चर्चा करने से पहले इस नैरेटिव को थोड़ा बाईपास करके एक्चुअल मुद्दा जो है, जो भी आपसे मिलता है, आपका कोई पार्टी का कार्यकर्ता हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो, ये पूरा स्ट्रेट टू फेस कह देना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का ऑल्टरनेट बहुत है, उसको लेके हम दूसरा वीडियो में बात करेंगे, लेकिन द मेन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, व्हाट विल एक्चुअली हैपन इन द कंट्री। जब कुछ एग्ज़ाम्स भी होते हैं तो 7, 8, 9, 10 CBSE क्लास 12 सबका एग्ज़ाम तो एक साथ नहीं कराते, स्पेसिफाई कर ही करते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम में सब एक साथ कर दो क्योंकि देश के लिए अच्छा है। देश के लिए तो भाई 10,000 चीज़ें अच्छे हैं, लेकिन वो कौन कर रहा है। MP MLAs का लाइफ लॉन्ग पेंशन और अग्निवीर की पेंशन रोक दी। एक MP ने ये मुद्दा उठाया था, मिस्टर वरुण गांधी जी। उसके बाद क्या हुआ, वरुण गांधी जी ने बोला था कि अगर एज अ कंट्री हम अपने फौजी भाई के लिए पेंशन नहीं अफोर्ड कर सकते तो मुझे लगता है हमारा MLA और MPs का पोर्शन से एक पोर्शन कट ऑफ करके उनको दे देना चाहिए, हम पेंशन नहीं लेंगे। उसके बाद कहा गया वो दिख ही नहीं रहे, 2024 के इलेक्शन में उनको टिकट भी नहीं मिला। ये सब याद रखना चाहिए जनता को। नाजी वालों ने गैस चेंबर के अंदर एक गैस शायद डाला था, उससे कैंसर का इलाज आ गया था। तो अगर कभी कोई कुछ करे उसमें कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा, लेकिन हाउ मच इट इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग द पॉपुलेशन। एक्चुअल मुद्दा जो है, देश का एक्चुअल लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स जो है, उससे ये क्या इम्पैक्ट करेगा हमारा जो आबादी है उस आबादी को, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मेरे ख्याल से जस्ट लेट इट बाईपास, फोकस एंड कीप रेजिंग द मेन इश्यूज इन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, जहाँ भी हो। और एक चीज़ मैंने देखा है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन इंडिया का अभी भी ट्विटर यूज़ नहीं करते। ट्विटर इज़ द ऑफिशियल थिंग। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इंडिया का ट्विटर यूज़र्स जो है उनका पार्टिसिपेशन और थोड़ा इंक्रीज़ करें। एज अ फॉरवर्ड कोई देख रहा है तो इसको शेयर करें। और मैंने जो इम्पैक्ट मैन बोला कि एक नेता इलेक्शन के टाइम पे ही आपको नमस्ते करने आते हैं, आपका हालचाल पूछने आते हैं। अगर सब एक साथ हो जाएगा तो 5 साल से पहले कोई पूछने में नहीं आएगा। द मेन फैक्ट इज़ दिस। सो डू शेयर दिस वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन पे आपका क्या व्यूज़ है वो ज़रूर बताएं। और एज अ फॉरवर्ड कोई देख रहा है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।